नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब तो हम यूट्यूब पे या फिर आपका व्हाट्सएप पे दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका दिल जानना चाहता है और हमारे दिल से वो उसका जवाब निकालना चाहते हैं। आप उसी क्वेश्चन की चर्चा आज हम यहां पे करेंगे। 5 क्वेश्चन, ऐसे तो सैकड़ों क्वेश्चन जो है यूट्यूब से लेके व्हाट्सएप तक आते रहते हैं, लेकिन उनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मुझे लगता है कि ये छात्रों को बताया जाए, क्योंकि वो लोग अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो ये डिजर्व करते हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब सुजीत सर जरूर हमें बताएंगे। आज बताएं, कल बताएं, लेकिन बताएंगे जरूर। इसको देखते हुए एक सीरीज में लाया हूं कि वीक में वैसे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपके सामने चर्चा करूंगा, जो वाकई में लगेगा कि नहीं, ये चर्चा करने लायक क्वेश्चन है और बताना है स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर उत्सुकता बड़ी रहती है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा। सिर्फ सुजीत सर के सिवा कोई भी नहीं दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूं। आइए आज के सेशन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फोन नंबर तो देते हो पर ना तो बात करते हो और ना ही व्हाट्सएप का जवाब देते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, और बात भी सही है, बिल्कुल जेन्युइन आपका क्वेश्चन है। मैं इसमें कुछ नहीं कहता हूं। मैं जिस समय स्टार्ट किया था यूट्यूब, उस समय हमारी औकात बहुत छोटी थी। जब आज इस मुकाम पे 2.5 साल गुजर चुके हैं, तब भी अभी भी औकात मेरी छोटी है। बात को पकड़ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन जिस समय मैंने स्टार्ट किया था उस समय मुझे इतना काम था और आज इतना सा काम हो गया है। बस काम का लेवल बढ़ गया है। औकात मेरी वही है, नाम मेरा वही है, पहचान मेरी वही है, कुछ भी नहीं बदला है। अगर कुछ बदला है तो काम करने का तरीका बदल गया है। अब काम करने का तरीका बदला है तो काम का बर्डन ज्यादा बढ़ गया है। काम का बर्डन ज्यादा बढ़ गया तो सारे काम को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमसे पीछे छूट जाते हैं और उन्हें यह लगता है कि अब तो सुजीत बड़ा आदमी बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता हूं बाय ऑनेस्टली। और एक बात मैं पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में जितनी बात बोलूंगा ना, दिल पे हाथ रख के कहता हूं, सारी बात सही बोलूंगा, क्योंकि ये इसका प्रमाण के लिए ना तो मुझे गीता की जरूरत है, ना कुरान की जरूरत है, ना बाइबल की जरूरत है, बल्कि इसकी जरूरत आपके दिमाग की है। दिमाग खुद पता कर लेगा मैं झूठ बोल रहा हूं या सत्य बोल रहा हूं। ऐसे कंडीशन में जब काम बढ़ जाता है तो सबका फोन अटेंड करना मेरी औकात से बाहर है। यहां भी आके चिल्लाना, क्लास में भी जाके पढ़ाना, इंटरव्यू भी सबका लेना। ऐसे कंडीशन में मैं फिर आपसे बात करूं, कब बात करूं बताओ। और जो ये मेरा नंबर है 7667754771, यही नंबर मेरी माता जी के पास भी है, यही नंबर मेरा भी है और यही नंबर मेरे दोस्तों के पास भी है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अलग नंबर से बात करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बता रहा हूं, यही नंबर मेरा है। आज खुले, 24 घंटे के बाद खुले, 22 घंटे के बाद खुले, 12 घंटे के बाद खुले, खुलेगा यही नंबर। बात सबसे होगी इसी नंबर से। अब ऐसे कंडीशन में जब आप हमसे कांटेक्ट करते हो तो आप कभी कभी तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो गाली गलौज भी कर देते हैं। झूठ नहीं बोलता हूं, गाली गलौज लिखते हैं तो लिखते ही हैं, साथ साथ में कभी कभी ऑडियो के थ्रू दे देते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर शायद मैं उनके जगह पे होता तो मैं भी वही करता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही वो इंसान है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक वेटिंग में रह जाते हैं और तब जब उनसे नहीं सहा जाता है और तब वो क्या करते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं उसी गाली के थ्रू। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि आपकी कंडीशन क्या है, लेकिन एक बार जिंदगी को रोको और खुद को मेरी जगह पर रख के देख लो। आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं गलत कर रहा हूं या अच्छा कर रहा हूं। अगर आपको 4 महीने से मैं कॉल आपका अटेंड नहीं कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है आपसे पहले 6 महीने से वेटिंग में कोई होगा, उसका कॉल क्या करूं। क्योंकि यूट्यूब पे सारे लोग नंबर कहां देते हैं। मैं तो अपना नंबर स्टार्टिंग से अभी आज 1 लाख के करीब पहुंचने वाला है, कल 10 लाख के करीब पहुंचेगा, परसों 1 करोड़ के पास पहुंचेगा, तब भी नंबर डिस्प्ले मेरा होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तब भी मैं ऐसे ही बात करूंगा और तब भी मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा आपको, क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि आप हैं, इसी वजह से मैं हूं। मेरी औकात तो 0/सन्नाटा है। दिल से कह रहा हूं, आत्मा से। आप हैं इसीलिए मेरी औकात है, आप हैं इसीलिए मेरी पहचान है, आप हैं इसीलिए सीना तान के कहता हूं मैं इनक्रेडिबल परिवार का ऑनर हूं। अगर आप ना हो तो इनक्रेडिबल परिवार कुछ भी नहीं है, 0/सन्नाटा है। ये सच मैं बता रहा हूं। आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए कड़वी लग जाए, लेकिन दिल की बात बता रहा हूं। ऐसे कंडीशन में अब बताओ भला मैं कैसे कॉल आपका अटेंड करूं।
आप मुझे व्हाट्सएप करो ना, जवाब तो दे ही देता हूं। अब व्हाट्सएप में किनका जवाब नहीं होता, क्योंकि व्हाट्सएप में भी आपको शिकायत होती है। हाय, थैंक यू, कैसे हो सर, प्रणाम सर। इसका क्या जवाब दूं? तनिक सोच के तो देखो, क्या जवाब दूं इसका? इसको तो सीधे हटा देता हूं। ऐसी कंडीशन में मेरे पास में वक्त की कमी है और आपकी भी वक्त की कीमत है। मैं ये दोनों बात बता रहा हूं, मेरे पास वक्त की कमी है और आपकी भी वक्त की कीमत है। ऐसे कंडीशन में सीधे मुद्दे की बात करो। क्या प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठा हूं आपके लिए। आपके हाय प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ में है और आपका प्यार हमेशा मैं अपने पास रखूंगा, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको उस जगह पे बैठा दूं जिस जगह के लिए अपने दिल के अंदर एक सपना को पाले हो। खेल खत्म, बस इतनी सी बात। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आती है, सर आजकल आप अपना नंबर जो है किसी स्टूडेंट का ब्लॉक कर दे रहे हो। हां करता हूं, दिल से कहता हूं, मैं कर देता हूं। अगर 3 बार कंटिन्यू कॉल कर रहे हो, मैं कट कर रहा हूं, कॉल कर रहे हो कट कर रहा हूं, कॉल कर रहे हो कट कर रहा हूं, उसके बाद चौथी बार करोगे ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि मैं ऐसा एहसास करता हूं अपने दिल के अंदर कि ये सब कैसे बनेंगे अधिकारी, इनमें तो कोई लक्षण ही नहीं है अधिकारी का। अगर इनको मैं पढ़ा भी दूंगा तो ये कहां से बन पाएंगे। ये मैं हो सकता मैं गलत हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा ये जो थॉट है वो गलत हो सकता है, लेकिन कभी जिंदगी में एक बार रोक के खुद से पूछ लो, मेरे पास भी काम है। अगर एक बार आप कॉल कर चुके हो तो जब अब आपका नंबर आएगा मैं खुद कॉल कर लूंगा। मैं सबको कॉल करता हूं, कोई ऐसा बताए तो आके कि मेरा कॉल नहीं जाता उसके पास, कोई भी बता दे। हां, ऐसा नहीं है कि सारे लोग को मैं कॉल कर सकता हूं, मेरी इतनी पावर नहीं है और ना मेरी औकात है। लेकिन हां, जिनकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके पास सबसे पहले सुजीत पहुंचता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बशर्ते आपके सपने जो हो ना एसडीएम वाली होनी चाहिए, आपकी तरफ जो है ना एसडीएम वाली होनी चाहिए, आपकी भूख जो है ना एसडीएम वाली होनी चाहिए। 24 आवर अपने नाम के आगे एसडीएम का ख्वाब देखो और उससे ज्यादा अपने कर्म को अंजाम तक पहुंचाओ, तब मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूं। तुम भगा भी दोगे फिर भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप वहां तक पहुंचोगे, क्योंकि उस सीट के लिए आप डिजर्व करते हो। यही सी छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि मैं आपके सामने शेयर कर दिया। तो प्लीज ऐसे काम करने से बचिए, मैं हमेशा आपके साथ में हूं, मेरी प्रॉब्लम भी समझिए। 1 मिनट के लिए आप सुजीत की जगह पे खड़े हो जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप क्या हो, अपने बारे में बताइए। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका भी जवाब मैं आपको दिल से ही दे रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आज भी मैं कहीं पे खड़ा होता हूं, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, दोस्त हो, समाज हो, घर हो, परिवार हो, हर जगह अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। मैं सुजीत हूं, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी चलाता हूं और एक संस्था पटना में खोला हूं श्योर सक्सेस, जहां पे सारे पीसीएस की तैयारी करवाता हूं और यूपीएससी की तैयारी करवाता हूं। इसके सिवा कुछ नहीं बोलता हूं, और एक्स्ट्रा थोड़ा सा बोलने के लिए होता है तो जीएस में साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं और ऑप्शनल में मेरा हिस्ट्री है जो बच्चे को पढ़ाता हूं। ऊपर वाले की दुआ से, हमारी मेहनत से और आप लोग का प्यार से इस 64th में रिजल्ट भी अच्छा खासा आया है। अब फाइनल में क्या होने वाला है ऊपर खुदा जाने। बस इतना सा इंट्रोडक्शन मुझे देना होता है, तब लोगों को पता चलता अच्छा तुम सुजीत हो। बस यही पहचान अभी तक मेरी है। मैं कोई ऐसा काम नहीं किया हूं जिससे दुनिया मुझे पहचान सके, और इसमें आगे कोई जवाब देने लायक है ही नहीं हूं। एक गांव में भी अगर चला जाऊं ना, सच बताता हूं, गांव में भी अगर 2-3 घर छोड़ दो तो उसके बाद नहीं जानता है कि ये जो है सिंह जी का बेटा है भी कि नहीं है। ये मैं दिल से बात कर रहा हूं। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पकड़ना मेरी बात को, एक एक बात को पकड़ने की कोशिश करना। जिंदगी बदलने वाली वीडियो है। जब किसी के पास में जाता हूं, कोई नहीं जानता, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है सर आप घर में छुपे रहते होंगे, बिल्कुल सही है। हो सकता है सर आप अपने घर में लगे होंगे, बिल्कुल सही है। हो सकता है सर आपका किसी से नहीं बनता है, बिल्कुल सही है। या हो सकता है सर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है गांव वालों में, बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन सही हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं। अगर मैं गांव वाले से इंटरेस्ट लगाऊंगा, अगर मैं गांव वाले से बात करना शुरू करूंगा, तो गांव वाले का एक क्वेश्चन होगा, बेटा सुजीत क्या किए हो? पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। यही हमारे गांव का स्लोगन है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब क्या, दिल्ली पढ़ा, बंबई पढ़ा, चेन्नई में पढ़ा, इतनी अच्छी जॉब लगी, जॉब को ठुकरा दिया, आईएएस की तैयारी करने गया, कंप्लीट नहीं कर पाया और लौट के फिर से गांव चला आया। और गांव में रहने वाला
जो सिंपल ग्रेजुएशन किया, 10th 12th पास किया, वो छोटी मोटी नौकरी, या तो कोई पीओ बना हुआ है, या तो कोई रेलवे में गया हुआ है, या तो कोई किसी और क्षेत्र में गया हुआ है, और तुम लौट के चले आए। ये बात सुनने के लिए मुझे मिलता है। अब ऐसे कंडीशन में आप बताओ कि मैं गांव वाले से नजर मिलाऊं? हमारी हैसियत अब है, और बात तो सही बोल रहे हैं, तुमने किया क्या और उसका जवाब हम कहां से दें? हमारे पास कुछ है ही नहीं है। मजबूरी से मुझे सर झुकाना पड़ता है, तो बेहतर है अपने कर्म को इंतजाम दो। और मैं हमेशा अपने दिल को कहता हूं, आप भी कह सकते हो ऐसे कंडीशन में, कि हमने अपनी जिंदगी में एक काम लिया था, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम उठाया था, उस काम में अनसक्सेस हो गया हूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं जिंदगी में अनसक्सेस हो गया हूं। ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। अभी पूरी की पूरी 65 साल की जिंदगी खड़ी दिख रही है। इस 65 साल की जिंदगी में हम भी वही कलाकार बनने वाले हैं जिसका नाम सबसे ऊपर होनी चाहिए, और उस नाम के लिए रात दिन पसीना बहा रहा हूं। ना देखता हूं सोने का, ना देखता हूं टाइम का, ना देखता हूं खाने का, ना देखता हूं कहां परिवार है। बस एक काम है, बस कर्म करना है, लोगों की खिदमत करना है, लोगों को हर चीज देना है जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने ना दिया। मुझे देना है तो देना है, फिर जमीन फाड़ दूं या आसमान को चीर दूं, लेकिन देना है तो देना है, और मुझे कुछ करना है। तो जब ये चीज सोचता हूं तो अपने कामों में रहता हूं। हमारा कनेक्शन सीधे कृष्ण से होता है, कृष्ण का कनेक्शन मेरे से होता है, और मैं आपसे जुड़ा हूं। दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया को जो कहना कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह लो मैं सक्सेस हूं, लेकिन तुम्हारी नजरों में हूं, खुद की नजरों में सक्सेस नहीं हूं। खुद की नजरों में जिंदगी भर गिरने नहीं दूंगा, चाहे जान रहे या चली जाए। यह काम तो मैंने विरासत में लेकर पैदा हुआ हूं। खुद की नजरों में मैं गिरने नहीं दूंगा। जिसको जो उखाड़ के दिखाना है उखाड़ दे, जितनी गालियां देना है दे ले, मुझे जो करना है कर लो, खुद की नजरों में गिरने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे जो भी काम करना पड़ेगा, दुनिया की हर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुद की नजरों में गिरने नहीं दूंगा। और शायद दिल से मैं कहता हूं, आप भी अपनी नजरों में कभी मत गिरना। क्लियर? यही मेरी पहचान है। तीसरा, आप गरीब छात्रों के लिए यह सब नहीं करते हो, अपने सब्सक्राइबर के लिए करते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है, और शायद अगर मैं उनके जगह पे होता तो वो जेन्युइन क्वेश्चन है, ये गलत नहीं है। मैं खुद कहता हूं यहां से, आप सही क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो कि आप गरीब गरीब चिल्लाते हो, गरीबों के लिए ये करते हो, लेकिन सच है उस गरीब के पीछे पर्दे पे कि आप सब्सक्राइबर के लिए, व्यू के लिए, डॉलर के लिए काम करते हो। बात तो सही है, मैं तो खुद कर रहा हूं। मैंने कब कहा नहीं करता हूं? आपने कब पूछने की कोशिश किया? मैं अगर यहां से चिल्लाता हूं, मैं यहां से अपना कलेजा फाड़ता हूं, मैं यहां से आपको कुछ सिखाता हूं, मैं यहां से रह के आपकी धड़कन को हिलाता हूं, मैं यहां से रह के आपके अंदर सुनामी पैदा कर देता हूं, मैं यहां से रह के आपको रात दिन सोने पे बेचैन कर देता हूं, तो क्या मेरा हक नहीं बनता है कि मैं सब्सक्राइबर को लूटूं? क्या मेरा हक नहीं बनता है मैं व्यू को बढ़ाऊं? क्या मेरा हक नहीं बनता है कि इस टाइम का मुझे कीमत मिले? अगर आपको लगता है कि सुजीत सर आप गलत बोल रहे हो, तो हां मैं गलत हूं, एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। अगर मैं अपना वक्त देता हूं आपको, तो उसकी कीमत चाहता हूं। अगर मेरे जगह पे अब मैं क्वेश्चन आपसे दागता हूं कि आपको 1 घंटे के लिए कोई काम करने के लिए दिया जाए, बॉडी वाला नहीं, माइंड वाला, और उस काम का आपको कोई मेहनत ना दे, 1 साल तक मेहनत ना दे, 2 साल तक मेहनत ना दे, तब आपका कलेजा कैसे फटेगा? आप मुझे जवाब देना। हालत खराब हो जाएगी कि क्या सुजीत सर 2-2 साल तक बिना मेहनत का कोई करता है क्या? हां करता है, क्योंकि हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए है पैसे, लेकिन उनके पास में, जिनके पास सुबह खाते हैं शाम में सोचना पड़ता है, और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए यही बिटिया रानी आई है धरती पे। अगर इसके सपने को मैं पूरा नहीं करूंगा, तो जिंदगी भर इसके आने वाली 3 पीढ़ी तक गरीबी का मुंह देखेगी। अगर ये एसडीएम बन जाती है, तो 3 पीढ़ी का गरीबी इसके दरवाजे पे भटकने वाला नहीं है। गरीबी की इतनी औकात नहीं है कि इसकी चौखट पे आके दावा दे दे, नहीं दे सकता है, क्योंकि उस पोस्ट पे मैंने इसे बैठा दिया हूं ना, जहां से गरीबी ने अपनी पलक भी नहीं छपा सकती है। तो मैं क्या गलती कर रहा हूं बताओ? आपसे पूछता हूं, मैं कौन सी गलत खता कर रहा हूं आपसे? अगर यह भी ना करूं तो किस लिए मैं यहां पे खड़ा हूं? किस लिए पसीना बहा रहा हूं आपके लिए? मैं कहता हूं मुझे मत मानो, मत सब्सक्राइब करो। मैंने कब कहा हूं आपको सब्सक्राइब करना? जिनको करना है करते हैं, जिनको नहीं करना नहीं करे। लेकिन मैं इतना जरूर यहां से बताऊंगा कि जितनी बातें मैं बोलता हूं ना, उसको अंदर तक जाने दो और उस पर काम करो। बस अंदर तक जाने से कमाल नहीं करेगा, क्योंकि अंदर तक जाने के बाद फिर से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उस पर तुम काम करना शुरू कर दिया आज से, तो कमाल हो जाएगा। फिर आपको इस दुनिया में कोई सी पावर ना पैदा हुई है ना,
जो आपको एसडीएम के कुर्सी पर से खींच के बाहर गिरा दे। मत करो सब्सक्राइब, मेरी बात तो मानो, मैं जो कहता हूं वो करो, सक्सेस हो जाओगे, वहां पहुंच जाना, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। सिंपल सी बात है। ये सर आप क्रोध में कर रहे हो? नहीं जी, क्रोध में नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं क्रोध में। आप जैसी क्वेश्चन पूछते हो ना कभी कभी तो अंदर से तकलीफ लगती है कि मैं रात दिन आपके लिए मेहनत करता हूं और बदले में आप क्या कहते हो कि आप गरीबों के साथ में मजाक करते हो। क्या मजाक करता हूं? कौन से वीडियो पे मैंने पैसा मांगा हूं? कौन सा ऐसा वीडियो है मेरा जिसको खोलते हो तो सीधा कहता अकाउंट नंबर डालिए? ना कभी हुआ है, ना जिंदगी में कभी होगा। इस बात की मैं यहां गारंटी दे देता हूं आपको, जब तक है जान। अब सोचना आपको है, मुझे जो बोलना था मैंने दिल से बोल दिया, बाकी आपको जैसा लगे आप खुद सोच लेना। आप खुद ना पास किए और मुझे कैसे पास कराओगे? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग पूछते हैं और ये क्वेश्चन कहीं कहीं दिल में जो है ना एक पुरानी यादों को छोड़ देता। वैसे ही जब चक दे इंडिया में शाहरुख खान को कहा जाता है देशद्रोही हो, तो बस पल के झुका देता है, नजर झुका देता, सर झुका देता है और अंदर अंदर ही रो देता है कि हमने अपना मेहनत किया था लेकिन हमें उसका परिणाम ना मिल पाया, बदनामी का सेहरा हमने बांध लिया। शायद वही कंडीशन, जब भी कोई क्वेश्चन ये पूछता है ना तो वही दिल के अंदर आत्मा, उसके बाद दिल से एक आवाज निकलती है, अगर मैं बन भी जाता आईएएस तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाता, तुम हमसे कैसे जुड़ते, हम कैसे इतने लोग को मोटिवेट करते? एक आईएएस क्या करता है और एक मैं क्या करता हूं, बात तो बराबर है। वो पैसे लेके कर रहा है और हम भी नहीं पैसे लेके कर रहे हैं, हम भी तो समाज की खिदमत कर रहे हैं, हम भी तो लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम भी तो उसको ऊपर उठा रहे हैं जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास किताब नहीं है, सब कुछ तो फ्री कर रहे हैं, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो एक आईएएस कर रहा है। बस अंतर इतना है, उसके पास पावर है, उसके पास पोस्ट है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पोस्ट नहीं है, बाकी सब कुछ इक्वल है। वो जितना इंटेलिजेंट वो है उतना इंटेलिजेंट मैं भी हूं, उसके पास भी 2 आंख, मेरे पास भी 2 आंख, उसके पास भी कला है बोलने के लिए, मेरे पास भी खुदा ने कला दिया है बोलने के लिए, मैं भी वही काम कर रहा हूं। बस अंतर सिर्फ 2 चीजों की हो जाती है, उसके पास पोस्ट है, हमारे पास पोस्ट नहीं है, उसके पास पावर है, हम बिना पावर लेस इंसान है। लेकिन खिदमत तो हम भी समाज का कर रहे हैं, हम भी समाज को ऊपर उठा रहे हैं, हम भी इस 21वीं सदी में हर उस इंसान को जिसने अपने दिलों के अंदर ये दिमाग बैठा दिया है कि नहीं, एसडीएम बनना बच्चों का खेल नहीं है, एसडीएम कोई गरीब के घर की बिटिया नहीं बनती है, एसडीएम कोई गांव की नहीं बनती है। लेकिन मैंने सारे अंधविश्वास को एक पल में, एक झटके में खत्म कर दिया कि एसडीएम बनना सच में बच्चों का खेल है। बस स्टेप बाय स्टेप करना तो शुरू कर दो, फिर देख लेना, आपको पता ना चलेगा 1 साल के सफर में आप एसडीएम बन गए। और जब पीछे मुड़ के पलट के देखोगे तो आपको लगेगा बस 1 साल में सुजीत सर, हां भाई 1 साल में शुरू तो करो, एक बार स्टार्टिंग तो करो, सफलता तो खुद ब खुद आके आपको गले लग जाएगी। और यहां पे आप कुछ नहीं किया, अगर हम नहीं किए होते तो टीचर क्यों बनते? 99.9% टीचर जो है वो अनसक्सेस इंसान है। माफ करना, बोलना कड़वी है लेकिन दिल की बात है, 99% जो टीचर बने हुए सारे के सारे अनसक्सेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनती नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने कर्म को सही अंजाम तक नहीं पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने समय के साथ में बदतमीजी की या समय के साथ में नाइंसाफी की। इसका सीधा सा मतलब है वक्त ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दगा दे दिया। वो टाइमिंग का खेल होता है, जिस टाइमिंग में आयोग को हमसे क्या चाहिए था हम वो नहीं दे पाए और बाहर निकल गए। लेकिन बाहर निकलने का यह मतलब नहीं है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो इस समाज में किसी और का नहीं होगा। कोई बात नहीं है, मेरा नहीं हुआ, मेरा वक्त चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका वक्त अभी बाकी है उसको तो वहां पहुंचा सकते हैं ना। इतनी तो काबिलियत है हमारे अंदर, इतनी तो मेहनत हमने किया और मैं कर भी रहा हूं, और मैं ये कर भी रहा हूं, लोगों के पास कर रहा हूं। अब अगर मुझसे पूछोगे सर एसएससी का पढ़ा दोगे? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर दरोगा का किताब बताइए, मैं कहता हूं नहीं जानता हूं, मैंने जिंदगी में कभी तैयारी ना किया हूं, तो मैं कहां से बता दूं? मैं किसी के साथ में नाइंसाफी कैसे करूं? ये तुम्हारे सपनों का कमाल है, ये तुम्हारी सारी की सारी जो आप अंदर में सक्सेस लिए हो उसका कमाल है। अगर मैं थोड़ा सा भी गलत ट्रैक पे लेकर छोड़ दूं तो आपके पूरे के पूरे सपने और सक्सेस दोनों खाक मिल जाएंगे। ऐसे कंडीशन में सीधा कहता हूं मैं नहीं जानता हूं, आपको बुरा लगे भला लगे, लेकिन यूपीएससी और पीसीएस, किसी भी पीसीएस में कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी जिया है और दिल से जिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आप सर झुका के मुस्लिम की तरह प्रणाम क्यों करते हो? कई को बार क्वेश्चन। एक बात आपको मैं बता दूं
कि जब मैं यहां पे आता हूं और सबसे पहले ऐसे करता हूं, ये तो हिंदू है ना, इसकी जवाब क्यों नहीं आप देते हो? ये बारे में क्यों नहीं बोले कि सर आप हिंदू की तरह क्यों करते हो? ऐसा बोलना क्या आपको ठीक लगा? जब मैं इस तरीके से कहता हूं, अब अपनी व्यू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, मैं क्यों करता हूं आप जान जाओ, और दिल की बात बता रहा हूं। ऐसे जब करता हूं तो इसका सीधा सा मतलब है बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। बस ये यही कहता है। आपकी नजर में जो कहना है कह लो, मेरी नजर में सिर्फ यही है कि बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। और जब मैं ऐसे करता हूं तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि आज भी मैं आपसे सीख रहा हूं। ऐसा मत समझना कि आपसे मैं नहीं सीख रहा हूं। अब इसको आप मुस्लिम बना लो, इसको हिंदू बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक टीचर होने के नाते ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुस्लिम हूं, ना मैं ईसाई हूं, ना मैं सिख हूं, मैं एक सिर्फ इंसान हूं। क्योंकि विरासत में हमें यही सीख मिली है कि अगर तुम शिक्षक हो तो तुम सबसे पहले इंसान हो और इंसानियत का पाठ पढ़ाओ। यह बुद्ध की भूमि है। यहां पे लोगों को शिक्षित बनाओ। अपना अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। दुनिया के पीछे मत दौड़ो। लेकिन दो कौड़ी के नेताओं ने इस देश को खाक में मिलाकर रख दिया और आज हम उसी गवार, अनपढ़, जाहिल नेता की वजह से हम हिंदू मुस्लिम में खुद आपस में लड़ मरते हैं। जबकि हम ऊपर से भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने इसलिए धरती पे नहीं भेजा था कि हम हिंदू मुस्लिम व ईसाई जो भी हो ये करें। हमें इसलिए भेजा था कि इस खूबसूरत से हिंदुस्तान को और खूबसूरत बनाओ, दुनिया का सिरमौर बनाओ। लेकिन हमने यहां के क्या किया? एक बार जिंदगी को रोक के खुद से पूछना। ये वही नालंदा है यूनिवर्सिटी जहां से पूरी दुनिया का सिरमौर था, और ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये वही बिहार है जहां शिक्षा की स्थिति अगर हिंदुस्तान में देखें तो सबसे नीचे पायदान पे खड़ा है। इसके पीछे कौन है गुनाहगार? जवाब दो। ऐसे हजारों क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इन नेताओं ने आके इस बिहार को, इस हिंदुस्तान को चौपट करके रख दिया। और रही सही कसर हम जैसे युवा, आप जैसे युवा आपस में ही लड़ मर रहे हैं, और जिसका रोटी आसानी से ये नेता सेंक रहे हैं। शिक्षित बनो, समझदार बनो और अपने हिंदुस्तान का सिरमौर बनो। ऊपर उठाओ, जमीन बदल जाए, धरती बदल जाए, अपना नाम सबसे ऊपर रखो। अपना कर्म इस तरीके से करो कि तेरे जाने के बाद तेरा परिवार ही नहीं, पूरी दुनिया एक बार सजदा करे, आंखों में आंसू आ जाए। कुछ ऐसा कर्म करके जाओ, और ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर एनर्जी है, तुम डिजर्व करते हो। बस तुम्हें किसी गधे ने, किसी बेवकूफ ने यह बता दिया कि तुमसे नहीं हो सकता है, और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो चीज इसके अंदर इनपुट डालोगे ना, वही चीज आउटपुट निकल के आएगा। अब भी वक्त है, समझ जाओ। इसलिए इसके इनपुट अब सिर्फ मैं हूं, आप हो, मां सरस्वती है, किताब है। इसके सिवा तीसरा किसी को एंट्री मत करने देना, और पूरी ईमानदारी से अपने काम जो लिए हो उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचा के दिखा दो। अगर दुनिया ने आप पे भरोसा नहीं किया ना, तो उसकी भी नजरें झुका के रख दो, और ये तुम कर सकते हो। हो सकता है तुम अपनी नजर में कुछ भी नहीं हो, अगर मेरी नजर से देखो, आप मुझे मानते हो ना, अपना समझते हो ना, आपको हमारी बात अंदर जाके रात दिन बेचैन करती है ना, तो यकीन मानो मेरी नजर में आप एक सुनामी हो। बस उसे जगाने भर देर है। जिस दिन सुनामी जग गई ना, उस दिन दुनिया की हर मुश्किल जो है अपने आप रास्ता छोड़ देगी, और जब तक ये सोया रहेगा आपकी जिंदगी इसी तरह से तबाह होती रहेगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में दिल को रुला दिया, जगा दिया, और कुछ कुछ करने पे नहीं, बहुत कुछ करने पे मजबूर कर दिया? वो बातें मुझे कमेंट में कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। जैसे आपकी जिंदगी बेहतरीन हो रही है, शायद अगर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो आपके बदौलत किसी और की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। नमस्कार।